परस्परं मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भर्तां प्रीतिपूर्वकं ददां बुद्धेयोगन्तं येन मा प्रियान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादहमते तस्य एव शिष्येष्वस्म्यहम्। द्वितीयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्भिद्यादात्मनो माया यथा वासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचष्यनु पृष्ठान्यपृष्ठानि तथा तेषु न तेषु। एतावदेव जिज्ञासा तत्त्वजिज्ञासनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्सात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले गणराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय। प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अष्टमो अध्याय, पंचम स्कंधस्य अष्टमो अध्याय, जिसमें भरत जी का मृग के मोह में फंसकर मृग योनि में जन्म लेंगे। श्री सुखदेव उवाच एकदा तु महानद्यां कृताभिषेक नैयमिकाश्कावश्यको ब्रह्माक्षरं भीनृणानो मुहूर्तत्रयमुदकान्तोपवेश उपविवेश। तत्र एकदा राजन् हरिणी पिपासया जलाशयाभ्यासमेकैः गोपचिन्ताम् तया पेपीयमान उदके तावदेवादिविदुरेण नरतो मृगपतेरुनन्नादो लोकं भयङ्कर उदपतत्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश त्रिरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सागरललिता श्रीशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। तो सुखदेव जी कथा को आगे बढ़ाते हैं। कल तक हम लोगों ने सुना कि कैसे राजा भरत पूरे राज्य को छोड़ करके विरक्त हो गए, वन में रहने लगे, भगवान का चिंतन किया, आराधना किया निरंतर। और 3 बार नदी में नहाते थे। और भगवान की प्रेम उद्रेक जब हुआ, भगवान के प्रति जब प्रेम की प्राप्ति हुई, तो नियम वगैरह, साधना के नियम तो छूट ही गए थे। फिर भरत जी ने भगवान की आराधना के नाम पर सिर्फ सूर्य नारायण की उपासना की। सूर्य में भगवान को देखते हुए उन्होंने उपासना किया। कल हमने सूर्य नारायण की उपासना का मंत्र भी कल हम लोगों ने सुना था। आगे सुखदेव जी कहते हैं, एक बार भरत जी गंडकी में स्नान करके
नित्य नैमित्तिक तथा शौच आदि अन्य आवश्यक कृत्यों से प्रवृत्त हो निवृत्त हो प्रणव का जप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी की धारा के पास बैठे रहे। नदी के किनारे बैठ करके जप जो है ना बड़ा अच्छा होता है। जप में ध्यान लगता है, नदी के किनारे जल की धाराएं बह रही हो तो अच्छा लगता है। हम लोग भी गंगा नदी के किनारे बैठ के जप किया करते थे, काफी अच्छा लगता है। वृंदावन में भी जमुना किनारे बहुत सारे लोग बैठ के जप करते हैं सुबह शाम। हरिद्वार ऋषिकेश में जाओगे तो वहां भी साधु लोग सुबह शाम जप करते मिलते हैं। गंगा नदी, नदी के किनारे, नदी मात्र किनारे जो है जप का बड़ा आनंद आता है। जप करते करते भरत जी जप करने बैठे, प्रणव, प्रणव का जप किया। प्रणव का जप कैसे होता है? बैठ गए, ओ, ओ, इसको प्रणव जप कहते हैं, ओमकार चैंटिंग। ये भी ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन है, ये भी महामंत्र से कम नहीं है। महामंत्र भी ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन है और ओमकार भी ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन है। प्रभुपाद जी से किसी ने प्रश्न किया था तो प्रभुपाद जी ने बड़ी क्लियरली जवाब दिया था 1971 के एक लेक्चर में कि ओमकार एंड हरे कृष्ण महामंत्र बोथ आर इक्वली ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन। तो यदि कोई ओमकार प्रणव जप कर रहा है तो भी भगवान का ही जप कर रहा है, महामंत्र जप कर रहा है तो भी महामंत्र तो है ही, भगवान का नाम तो है ही। दोनों ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन है। तो प्रणव जप कर रहे थे नदी किनारे, और ऐसा करते करते उनको तकरीबन 2 घंटे के आसपास बीत गया। 2 घंटा बीत गया। 3 मुहूर्त, 2 घंटे से ऊपर ही होगा 3 मुहूर्त। 2 घंटा 15 मिनट के आसपास समझ लो। 3 मुहूर्त, 2 घंटा 15 मिनट बीत गए। 3 मुहूर्त तक राजन, राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, इसी समय एक वाक्या हुआ। क्या हुआ? कि एक हिरणी प्यास से व्याकुल हो जल पीने के लिए अकेली ही उस नदी के तट पे आई। और ये सब भरत जी के आंखों के सामने हो रहा है। भरत जी के पास में प्यासे होने के कारण वो जल अभी पी रही थी हिरणी, कि नजदीक से गरजते हुए सिंह की भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। एक सिंह का आवाज आया, है ना, ऐसा कुछ। हर एक जाति तो स्वभाव से ही डरपोक होते हैं। वह पहले पहले से ही चौकन्नी होकर इधर उधर देखती जाती थी। अब ज्यों ही उसके कान में वह भयंकर शेर के गरजने की आवाज सुनाई दी तो सिंह के डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा और नेत्र कातर हो गए। प्यास अभी बुझी नहीं थी, पानी पीना शुरू ही किया था, लेकिन सिंह के डर से प्राण, बात प्राण पर आ गई। जब जब प्राण संकट में होता है ना तो भूख प्यास खत्म हो जाता है। अब वो पानी क्या पिएगी? वो तो अपने प्राण की भय उसको हो गया, और उस भय प्राण बचाने के उद्देश्य से उसने उस नदी को पार करने के लिए एक छलांग लगाई। कौन? हिरणी। कहते हैं तस्या उत्पन्नतया अंतवर्त पत्न्या
गुरु भया वग्लितो यो निरेगतो गर्भ स्रोतसी निपपात। वो हिरणी गर्भवती थी, और जैसे ही वो उछली तेज गति से, भय के कारण उसके गर्भ उसके स्थान से हट गए, और योनि द्वार से वह गर्भ निकल करके नदी में गिर गया, प्रवाहित हो गया। वह कृष्ण मृग पत्नी अकस्मात गर्भ के गिर जाने, लंबी छलांग मारने और सिंह से डरी होने के कारण बहुत पीड़ित हो गई। एक तो बेचारी सिंह से डर रही है, ऊपर से उसके गर्भपात हो गए। दोनों वाकया एक ही साथ हो गया। तीसरी बात की, हिरणी अपने झुंड से बिच्छू हो गया था। वह किसी गुफा में गई, और गुफा में जा करके उसने अपना प्राण त्याग दिया। हिरणी ने अपना प्राण त्याग दिया गुफा में जा करके। राजर्षि परीक्षित जी, भरत जी ने देखा कि बेचारा हिरणी का बच्चा अपने बंधुओं से बिछुड़ कर नदी के प्रवाह में बह रहा है। उससे बहते हुए उस हिरण शावक को देख करके भरत जी को दया आ गया, और वे आत्मीय के समान उस मात्रहीन बच्चे को अपने आश्रम में उठा के लाए, बचा लिया। बस जल प्रवाह में बह रहा था हिरण, उसको बचा लिया और उसको उठा के ले आए, कहाँ, आश्रम में। उस मृग छौने के प्रति, मृग के बच्चे को मृग छौना के प्रति भरत जी का ममता धीरे धीरे बढ़ता गया, ममत्व हो गया। और वे नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करते थे, रोज रोज उसको जंगली जानवरों से बचाते थे, उससे लार लगाते थे, पुचकारते थे। उसके साथ खेलते भी थे। भरत जी उस हिरण के बच्चे के साथ इतना रम गए, इतना घुल मिल गए कि उन्होंने अपना यम नियम और भगवत पूजा जो आवश्यक कर्म थे, एक एक करके छूटने लगे, और अंत में सभी छूट गए। ये बहुत भारी गलती हो गई। देखो, भरत जी कहाँ राजा, भगवत आराधना की पराकाष्ठा को पा करके भगवत प्रेम से उन्मत्त रहते थे। परमहंस की स्थिति आ गई थी भरत जी की, लेकिन वहां से भी देखो, जब तक मृग के बच्चे को दयापूर्वक उन्होंने बचाया तब तक तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बचाना भी चाहिए, साधु स्वभाव होता है। मृग के बच्चे को उन्होंने दयापूर्वक बचाया, साधु को दया करनी चाहिए, जीव पे दया किया। लेकिन गलती ये हो गई कि भरत जी उसके लालन पालन में इतना डूब गए, उसके साथ खेलना, उसके साथ उठना, उसके साथ बैठना, उसको पुचकारना, उसको हर समय उसके साथ खेलने लग गए। कभी खिलाते, कभी उठाते, कभी बिठाते, कभी पुचकारते, कभी गले लगाते। इतना मोह ममता उनका बढ़ गया कि वो पूरे दिन अपने जो नित्य कर्म थे, पूजा पाठ, वो छूट गया। एक एक करके सारे यम नियम, अब वो नदी पे जाकर के बैठ करके जब भी करना छोड़ दिए। ये गलती हुई भरत जी से। बस भरत जी की गलती से हम लोग को शिक्षा लेनी चाहिए।
एक व्यक्ति अपने घर के कार्य में इतना उलझ जाता है। पहले तो बचपन में खेलने में उलझा रहता है, जवानी में पढ़ाई लिखाई में उलझा रहता है, जवानी के बाद पढ़ लिख लिया तो नौकरी पेशा के लिए टेंशन, उलझा रहता है। नौकरी मिल गई, शादी ब्याह में उलझ जाता है। शादी ब्याह हो गया तो बाल बच्चे पैदा हो गए तो उसमें उलझ गए। पूरा परिवार घर बस गया, उसमें उलझ गए। इसमें सारे नियम खत्म हो जाता है। अगर कोई बचपन में कुछ संस्कार बस जो कुछ भी सीखा होता है, वो भी जवान होने पे सब भूल जाता है। समझे? गृहस्थी में भी ऐसे ही होता है। शादी ब्याह बाल बच्चे के बाद व्यक्ति के पास इतना सारा काम आ जाता है कि वह यम नियम क्या पालन करेगा, भगवान की भक्ति क्या क्या करेगा, भगवान का पूजा पाठ सब छोड़ देता है। शुरू शुरू में देखा जाता है कि करते हैं, जब जब स्टूडेंट लाइफ होता है, गुरुकुल के जीवन होते हैं, गुरुकुल के जीवन में सब करते हैं। शुरू शुरू में हम लोग भी बहुत पूजा पाठ किया करते थे। गांव में जब थे ना, तो बचपन में खूब पूजा पाठ करते थे। 3 3 घंटे बैठ के संस्कृत के श्लोक को रटते थे। कभी दुर्गा सप्तशती पढ़ते थे, कभी गीता। काफी दिन तक हमने भगवत गीता 2 घंटे में रोज पढ़ता था मैं। 2 घंटे रोज गीता पूरा संपूर्ण पाठ करता था, रोज रोज डेली ऐसा होता था। गीता दुर्गा सप्तशती पूरा पढ़ते, कभी कुछ पढ़ते ऐसे शुरू शुरू में होते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो सारे नियम छूटते गए। क्यों छूटते गए? क्योंकि मोह आ गया कहाँ पर, कहीं और चला गया मोह, है ना। नौकरी पैसा को सेट करने के चक्कर में, आगे पढ़ाई के चक्कर में, या जो भी है, स्त्री के चक्कर में, संसार के चक्कर में, अपने नाम कमाने के चक्कर में, इस सब में फंस करके वो सारे जो बचपन के गुण थे खत्म हो गए। सारे नियम सब भ्रष्ट हो गया। भरत जी के साथ हुआ है, लेकिन संसार में यह सबके साथ होता है। इसलिए तो लोग संसारिक कार्य में मोहित होकर के, यहाँ भरत जी उस मृग के बच्चे में मोहित हो गए। लेकिन संसार में लोगों का मोह फंस जाता है, घर परिवार संसार, बच्चे बीवी, नौकरी पेशा, समाज, नशा, व्यभिचार, इन सब में मोहित हो जाता है। और इन सब में मोहित होने के बाद आध्यात्मिक नियम का पता ही नहीं होता कि हमको सुबह सूर्योदय से पहले उठना है, टाइम से सोना, टाइम से उठना, भजन करना, चैंटिंग करना, कुछ स्तुति पाठ करना, भगवान के लिए कुछ गाना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ व्रत उपवास करना, ये सब खत्म हो जाता है। इसलिए संसार के अन्य कार्यों में मोहित होकर के भरत जी ने भी यम नियम छोड़ दिया। एक एक करके उनके सारे नियम छूटने लगे, उस हिरण शावक के मोहवश। लोग अपने यहाँ घर में बहुत जानवर भी रखते हैं, तो जानवर में बड़ी प्रीति हो जाती है, कुत्तों में, बिल्ली में, पता नहीं कौन कौन से जानवर रखते हैं। गौ माता को छोड़ करके, गोवंश को छोड़ करके, खैर गोवंश जानवर में नहीं आता है, तो यदि पालना ही है तो गोवंश को पालना चाहिए। अगर मोह ममता लगे तो गोवंश में लगे, क्योंकि गोवंश में मोह ममता लगने से उद्धार होता है। कई गो भक्तों को उद्धार हुआ है। गो सेवा उद्धार करता है, गायों की सेवा। कुत्तों की सेवा से उद्धार होता है क्या? हिरण की सेवा से उद्धार हुआ क्या? हिरण की सेवा किया भरत जी ने, उद्धार हुआ क्या? बल्कि उल्टा उल्टा सारा पूजा पाठ का नियम बिगड़ गया, खत्म हो गया। एक एक करके धीरे धीरे सब खत्म हो गया, सब छूट गया अंत में। और
वो हमेशा उस हिरण के बारे में सोचने लगे। कहाँ भरत जी अपने 5 पुत्रों को, राज्य महल को छोड़ के आए, प्रजा को छोड़ के आए, विरक्त हो गए जंगल में, और एक छोटे से हिरण के पीछे उनका मोह लगने लगा, और वो हिरण के बारे में ही सोचते थे। अहो, कैसी खेत की बात है, इस बेचारे दीन मृग छौने को काल चक्र के वेग ने अपने झुंड सुहृद बंधुओं से दूर करके मेरी शरण में पहुंचा दिया है। या मुझे ही अपना माता पिता भाई बंधु युद्ध के साथी संगी समझता है। अपने मन ही मन सोच रहे हैं भरत जी। काल चक्र ने इस मृग छौने को, मृग छौना, छावा, छावा तो क्या होता है? हम्म, बच्चा। मृग शावक, वैसे छा शाव कहीं कहीं बंगाल में शव होते हैं, बाकी छव होते हैं, बंगाल में शावक, मृग शावक। बंगाल बिहार में ऐसे ही है, मृग शावक। बाकी जगह छाव भी होते हैं। तो मृग छौने, तो मृग छौने को काल के वेग ने अपने झुंड सुहृद और बंधुओं से दूर करके, ऐसा भरत जी सोचने लगे कि इसको काल ने हमारे शरण में लाके छोड़ दिया है, और यह मुझे ही अपना माँ बाप भाई बंधु मानता है, और मुझ में इसका विश्वास ही बहुत है। मैं भी शरणागत की उपेक्षा करने में जो दोष है उन्हें जानता हूं। भरत जी की बुद्धि इस प्रकार से मोहित हो गई कि उस हिरणी हिरण के बच्चे में इतना ममता हो गया भरत जी को, कि वो अब सोचने लगे, ये तो मेरे शरण में आया है, ये मेरे शरणागत है, मुझे तो शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। अरे, शरणागत की रक्षा तब करनी चाहिए जब तुम क्षत्रिय थे। अब तो क्षत्रिय खत्म हो गया ना, अब तो आपने राज्य छोड़ दिया, राज्य पद छोड़ दिया, राज्य पद छोड़ के ब्रह्म पद को प्राप्त करने वाले हो। अब का है कि शरणागत की बात कर रहे हो, लेकिन फिर भी क्या होता है ना, जब मोह होता है ना, तो बुद्धि अलग अलग प्रकार से अपनी युक्ति युक्त बातें निकालते हैं। दिमाग ना, मन जो है ना, बहुत अलग अलग तरह के पैतरे और अलग अलग तरह के कारण, इफ बट किंतु परंतु निकालेगा। जब मन मोहित होता है तो उसमें और आनंद प्राप्त करने के लिए किंतु परंतु निकाल के, लोगों से 10 झूठ बोल के, चाहे शास्त्र की बातों को ढाल बना करके, मन एक लॉजिक तैयार करता है। यहाँ भरत जी का भी लॉजिक तैयार हो गया है। क्या? अरे, मैं शरणागत धर्म का पालन करूंगा, ये मेरे शरण में आया है, अगर शरणागत धर्म का पालन नहीं करूंगा तो बड़ा दोष लगेगा, मैं जानता हूं, इसलिए मुझे अब अपने इस आश्रित मृग के बच्चे का सब प्रकार के दोष बुद्धि छोड़कर अच्छी तरह पालन पोषण और प्यार दुलार करना चाहिए। बताओ। अब देखो किस प्रकार से बुद्धि मोहित होता है, तो अब क्या होता है कि उसी कार्य को करने के लिए ये लॉजिक निकालता है। निश्चय ही शांत स्वभाव और दीनों की रक्षा करने वाले परोपकारी सज्जन ऐसे शरणागत की रक्षा के लिए बड़े बड़े स्वार्थों का भी प्रवाह नहीं करते। शरणागतों की रक्षा के लिए बड़े बड़े स्वार्थ का भी प्रवाह नहीं किया करते हैं महान पुरुष, सज्जन पुरुष, परोपकारी पुरुष। इस प्रकार से भरत जी मन ही मन जो है ना, भरत जी का मोहवश मन में खिचड़ी पकने लगा। एक बार बताऊं, दया वहीं तक सीमा, दया को, दया बनो, शरणागत रक्षक बनो, शरणागत वत्सल बनो, जीवों पे दया करो, लेकिन दया वहीं तक सीमित होनी चाहिए जहां तक अपनी साधना खराब ना हो जाए। अपने जीवन के जो अपना लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, वह भगवत प्राप्ति का लक्ष्य जो है बाधित ना हो जाए, तब तक आप दूसरे का हेल्प कीजिए। लेकिन दूसरे के हेल्प के चक्कर में अपना ही धर्म नष्ट हो जाए, दूसरे के हेल्प के चक्कर में अपना ही कर्म नष्ट हो जाए, भगवत कर्म, जिस कर्म से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, अपनी साधना को छोड़ करके किसी जीव के प्रति दया करना, यह कतई स्वीकार नहीं है। क्यों? क्योंकि इतिहास में ऐसे एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जो कोई भी भगवान के रास्ते में आया है उसको छोड़ दिया गया है।
किसी ने अपने पिता को त्याग दिया है जब पिता ने भगवान के रास्ते में आए। किसी ने अपने पत्नी त्यागा है जब पत्नी भगवान के रास्ते में आए। किसी ने अपनी माँ त्याग दिया है जब भगवान के रास्ते में आए। किसी ने गुरु को त्याग दिया है जब गुरु भगवान की प्राप्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने आए हैं। तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में जब कोई माँ को छोड़ सकता है, पिता को छोड़ सकता है, गुरु को छोड़ सकता है, पत्नी को छोड़ सकता है, पति को छोड़ सकता है, तो क्या ये शरणागत और जीवों पे दया करना नहीं छोड़ सकता है? लेकिन भरत जी थे भी जंगल में अकेले। देखो, जब हम अकेले रहते हैं ना तो उसका यही नुकसान होता है। भरत जी के प्रसंग से समझिए कि यदि भरत जी सत्संग में रहे होते, उनके साथ और भी भक्त होते, उनके साथ और भी साधक होते, तो वो समझाते भरत जी को, ए भरत जी, ये सोचना गलत है। तुम सब तुम अपने राज्य संसार छोड़ के, अपनी पत्नी पे दया छोड़ के, अपने बच्चों के ऊपर दया छोड़ के, प्रजाओं के ऊपर आप अपनी दया छोड़ करके यहाँ एक मृग के बच्चे के ऊपर आप दया कर रहे हो। भरत जी अगर सत्संग में होते, इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, भक्तों के संग में होते, अन्य साधुओं के संग में होते, तो भरत जी को लोग ऐसा करने से रोकता कि नहीं रोकता? रोकता ना। भरत जी अकेले थे जंगल में। देखो, अकेले होने का यही एक दुष्प्रभाव है, यही एक गलती है अकेले होने से। अकेले जब हम रहते हैं तो कभी कभी हम जो कुछ करेंगे, हमारा मन मोहित हो जाएगा और हम गलत कर्म को ही सही कर्म मान के करने लगेंगे और हम पथभ्रष्ट हो जाएंगे, भक्ति के मार्ग को छोड़ देंगे। भक्तों के संग में रहने से ऐसा नहीं होता है। एक, जो कुछ भी आप करोगे ना, आपके हृदय में बना रहेगा। बाकी भक्त देख रहे हैं, कोई तो हमें देख रहा है, कोई देखने वाले होता है ना, तो व्यक्ति सतर्क रहता है। और फिर भी यदि सतर्क नहीं है तो भक्त आकर के उसको बता देगा, समझा देगा, अरे भाई ये करना गलत है, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए एसोसिएशन, भक्तों का संग बड़ा जरूरी है। भक्त के संग में रहने से भक्त जो है उसको गलत काम से रोकेगा। सत्संग इसलिए जरूरी है। अब कोई व्यक्ति अकेला है, अच्छा, कभी कभी लोग जंगल में रहते हुए अकेला नहीं होता है, कभी कभी शहर में रहते हुए अकेला हो जाता है। कभी कभी शहर में रहेगा लेकिन फिर भी वो अकेला ही रहेगा, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई उसको टोकने वाला नहीं, कोई उसको कुछ कहने वाला नहीं। सबके लिए वो अजनबी है और वो सबके लिए अजनबी है। भक्तों के संग का मतलब क्या है कि जो भक्त, कुछ ऐसे भक्त जो आप, जिनको आप जानते हैं और जो लोग आपको बढ़िया से जानते हैं, और आप किसी जगह पे जाओगे जहाँ भगवत कथा चल रही है, सत्संग चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, आप वहां जाते हो, बैठते हो, रोज जाते हो, तो अपने आप भक्तों से जान पहचान हो जाती है। फिर भक्त क्या करते हैं, एक दूसरे से केयर करते हैं। अगर अगले दिन नहीं आएगा कोई भागवतम में या कीर्तन में या प्रोग्राम में, तो पूछेगा। साप्ताहिक प्रोग्राम होता है, संडे फीस्ट होता है, संडे लव फीस्ट होता है, तो लोग पूछेगा, अरे आप क्यों नहीं आए? अरे आजकल आपको नहीं देखता हूँ सत्संग में, क्यों? भक्त पूछता है। जब पूछता है तो वो अपना परेशानी बताता है, भक्त उसका सॉल्यूशन देता है कि नहीं सुनो, ये सब तो संसार के परेशानी चलते रहेंगे, यदि गलत है तो उसको सुधारेगा, अगर सही है तो भी उसको कहेगा कि संसार में ये सब चलते रहेंगे, तुम सत्संग मत छोड़ो, सत्संग में आते रहो। अब अगले को लगेगा, अरे इतना प्रेम से बुला रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो जाना ही पड़ेगा। और इस वजह से व्यक्ति सत्संग से जुड़ा रहता है। सत्संग में बड़ा फोर्स है। कलयुग में तो खासकर संघ शक्ति, यूनिटी इज द फोर्स, एकता में बल है कलयुग में। तो इसलिए सत्संग में रहना बहुत जरूरी है। भरत जी सत्संग में नहीं थे। सत्संग में सारी बुराई खत्म हो जाती है, जितनी भी नशा की आदतें होती है वो भी सत्संग से खत्म हो जाता है। अच्छे कार्यों के लिए मार्गदर्शन मिलता है सत्संग से। इसलिए सत्संग में माता पिता को बैठना चाहिए और माता पिता को अपने बच्चों को भी ले जाके बिठाना चाहिए। समझे? अब कुछ सत्संग में बच्चों को ले जाओगे तो कहेंगे, हे बच्चों को थोड़ा सा बाहर रखो, बच्चों को बाहर रखो, लेक्चर में दिक्कत हो रही है। लेकिन एक ऐसे संत हैं, उनका नाम है श्री राजेंद्र दास बाबा जी महाराज, जानते हो?
अभी 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 उनकी कथा हुई थी हमारे घर के पास में। तो एक बच्चे को स्टेज पे, क्या नाम था उनका, वो उनका नाम क्या था, वो गोपाल जी, गोपाल अग्रवाल थे, उनका पोता था, वो पोते को लेके स्टेज पे बैठे थे। और पोता उनका स्टेज पे खेलने लगा, जिस स्टेज पे महाराज कथा कर रहे थे उसी स्टेज पे वो खेलने लगा। तो खेलने लगा तो बाकी लोगों ने उनको पकड़ लिया। ए, हल्ला मत करो, इधर आओ। महाराज ने बोला, अरे नहीं कोई बात नहीं, खेलने दो, बच्चों से हमको कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रही है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, बच्चा अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने बच्चों को मना नहीं किया, खेलने दो, हमको डिस्टर्ब नहीं है। मैं भी वहां बैठा था कथा में सामने। तो उन्होंने माइक से बोला कि नहीं आपको बच्चों से कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बच्चों को ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि कथा में बाधा होगी बच्चे को लाने से, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को दिक्कत नहीं है। बच्चे, आप आते हो, बच्चे को लाओगे तो बच्चे का संस्कार बनेगा। डिस्टर्बेंस के चक्कर में बच्चे को नहीं लाओगे तो बच्चा क्या सीखेगा, है कि नहीं। और बच्चा भी क्या है ना, जो देखता है वही करता है। जब देखेगा सब शांत से बैठा हुआ सुन रहा है, तो एक दो बार के बाद वो भी सुनने लगेगा। महाराज जी ने ये बात बोला स्टेज पे, वैसा ही हुआ। महाराज जी के बोलने के बाद वो बच्चा आराम से शांति से बैठ गया अपने आप जाके। जो पहले खूब खेलता था स्टेज पे, वो बच्चा स्वयं शांति से बैठ गया। फिर महाराज जी ने आधे घंटे एक घंटे के बाद कथा में कहा कि देखो, ये बच्चा जो अभी तुम लोगों को लग रहा था कि हमको डिस्टर्ब कर रहा है कथा में, अब ये स्वयं शांति से बैठ गया है। तो इसलिए माता पिता को ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चे सत्संग में जाएंगे तो डिस्टर्ब करेंगे तो बच्चे को छोड़ के जाओ, या बच्चे को पीछे कहीं और छोड़ दो, हम बैठेंगे सत्संग में। बच्चे को लेके जाना चाहिए, ले जाओ बच्चों को, बच्चों को संभालो, ऐसा नहीं है। लेकिन बच्चे समझ जाएंगे, देखते देखते समझ जाएंगे। तो बच्चे को सत्संग की आदत डालनी चाहिए। तो सत्संग से बहुत कुछ बच जाता है, बहुत सारे गलत संस्कार जो आने वाले होते हैं बच जाते हैं, गलत संस्कार में पड़े हो तो बच जाते हैं। इसलिए सत्संग से दूर नहीं होना चाहिए। जिसने सत्संग किया है जीवन परिवर्तित किया है, जिसने सत्संग नहीं किया उसका जीवन बेकार हो गया। सत्संग के बिना क्या जीना। सत्संग में ही भगवान की कथा सुनने को मिलता है, सत्संग में ही प्रसाद खाने को मिलता है, सत्संग से ही भगवान के मधुर यशगान की, गुणगान का अवसर मिलता है। सत्संग से साधुओं के दर्शन के अवसर मिलते हैं, भगवान के भक्तों के चरण दर्शन होते हैं सत्संग से। अच्छा, सत्संग भी कोई अपने चाह के नहीं कर सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं, बिन हरि कृपा मिला ही नहीं संता। सत्संग में भी भगवान की ही कृपा होनी चाहिए। अगर भगवान की कृपा न हुई तो सत्संग में कोई नहीं जा सकता भगवान की कृपा के बिना। जब तक जिसको अपना प्रारब्ध भोगना होगा ना, अपने कर्मों के फल जब तक भोगना होता है तब तक उसको सत्संग नहीं मिलेगा। और जब प्रारब्ध कटेंगे सत्संग मिल जाएगा, भगवान की कृपा हो जाएगी। तो सत्संग, भगवान के भक्तों का संग, भागवत का संग, भागवत के वचनों को सुनने का संग, भगवान के भक्तों का संग, ये मिलने का मतलब है कि आपके जो बुरे प्रारब्ध थे वो कट गए हैं, अब भगवान की कृपा हो रही है। इस बात को जैसे ही समझ में आ जाए सत्संग को नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं तो कई लोग क्या होते हैं, भगवान की इस कृपा को अनदेखा कर देते हैं और अनदेखा करके सत्संग भी छोड़ देते हैं। तो सत्संग मिलना ही भगवान की कृपा है, तो कौन छोड़ेगा इस कृपा को। तो हमें से जिसको भी सत्संग का मौका मिलता है समझिए भगवान की बड़ी कृपा है। देखो, रुपए पैसे धन संपत्ति मिलना ये भगवान की कृपा नहीं है। रुपए पैसे संपत्ति भगवान के पास नहीं मिलता है, वो आप अपने बनाए हो उतना मिल रहा है, जितना आपने कमाया है उतना मिल रहा है, जितना आपने संस्कार में जो है वो मिलेगा, प्रारब्ध में जितना है भोग मिलेगा, रुपए पैसे सब कुछ। लेकिन कहते हैं कि भगवान के भक्तों का संत वाणी सुनने का, भगवत वाणी सुनने का, सत्संग का लाभ, ये हमारी प्रारब्ध नहीं है, वो भगवान की कृपा है। तो यही गलती हो गई भरत जी के उससे कि भरत जी जंगल में अकेले थे, कोई संत साधु साथ में नहीं था, नहीं तो उनको रोक देता, समझा देता कि तुम अपना नियम मत छोड़ो, जीव दया करो लेकिन अपने कल्याण का कार्य मत छोड़ो। जो भरत जी ने छोड़ दिया, पूजा पाठ सब कुछ। भरत जी तो जंगल में थे, लेकिन हम लोग शहर में रहते हुए भी भक्तों के संग में रहना जरूरी है।
भक्तों के परिचित में होना जरूरी है। और कभी कभी होता है, क्या होता है, भक्त के परिचय नहीं होता भक्त से, इसलिए भगवान ने गीता में कहा है, क्या कहा मालूम है? इससे क्या होता है, प्रीति बढ़ती है। प्रीति में क्या होता है, कि प्रीति बढ़ता है भक्तों के बीच, तो केयर, परवाह करता है भक्त एक दूसरे की। अब हम सत्संग में जाएंगे, किसी भक्त से हम बात ही नहीं करेंगे, चुपचाप आ जाएंगे, न किसी से जान पहचान करेंगे, तो वो भी ठीक नहीं। गलत जब हम होंगे तो कौन भक्त हमको आएगा समझाने के लिए? हम इंट्रोड्यूस ही किसी से नहीं है, हमारा परिचय ही किसी से नहीं है। तो इसलिए भगवान ने गीता में यह श्लोक कहा है, देखो, ददाति प्रतिगृहाति, ऐसा श्लोक है वो। प्रभु जी, उपदेशामृत में है। हाँ, उपदेशामृत का है। हाँ हाँ माता जी, सही कहा, थैंक यू वेरी मच। वाकई में वो तो ददात प्रतिगृहाति, वो तो उपदेशामृत का है, ठीक है। तो उपदेशामृत भी भगवान के भक्तों का ही है, तो एक ही बात है। तो उपदेशामृत में क्या है वो बोलो, कौन सा है वो उपदेशामृत? ददाति प्रतिगृहाति, वो श्लोक पढ़ो फिर। हाँ, गुह्यम आख्याति पृच्छति, और आगे क्या है? हाँ, षड विधि प्रीति लक्षणम, ये 6 प्रकार के लक्षण है उपदेशामृत के। षड विधि प्रीति लक्षणम, तो ये जो है उपदेशामृत से, ददाति प्रतिगृहाति, गुह्याति गुह्यमाख्याति पृच्छति। तो भक्तों का संग इसलिए होना चाहिए। अब मान लो शहर में भी हैं, सत्संग में गए, किसी भक्त से कुछ पूछा नहीं, भक्त से कुछ, मतलब भक्त को कुछ दिया नहीं, भक्त से कुछ स्वीकार किया नहीं, भक्त से अपने हृदय की बात किया नहीं, दूसरों की बात आपने सुना नहीं उत्सुकता से, प्रेम से न भोजन किसी के यहाँ किया, न प्रेम से किसी को भोजन पे निमंत्रण किया, तो भक्त के साथ संबंध नहीं बनता है। भक्त के साथ संबंध कब बनेगा? कुछ देने से, ददाती, कुछ लेने से, प्रतिगृहणाति, अपने हृदय की बात करने से, गुह्यम आख्याति, गुह्यम अर्थात सीक्रेट, अपने अपने हृदय की सीक्रेट बोलो किसी भक्त से, कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्या करूं? या किसी भक्त को प्रॉब्लम है तो उसे पूछो, पृच्छति, दूसरों की हृदय की बात जानो। भोजयते अर्थात भोजन कराओ, भोजयंती, और आपको यदि भोजन पे बुलाते हैं तो जाओ भोजन करो। इससे क्या होता है, ये 6 लक्षण है जिससे भक्तों के साथ संबंध बनते हैं, है कि नहीं? भक्ति रसामृत सिंधु 3:3:19, 3:3:19 में है ये। तो अगर हम शहर में भी हैं, सत्संग में भी जा रहे हैं, और हम किसी से कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं, किसी से हम बात ही नहीं कर रहे हैं, अपना दिल ही नहीं फिर किसी से खोल रहे हैं, तो भी आप अकेले हो जाओगे। तो भी अकेले नहीं हो जाएंगे, गुमसुम रहेंगे, कौन भक्त हमसे पूछने वाला है ना? जब तक ओपन हार्ट नहीं होता है तब तक कैसे कोई खुलेगा, नहीं? तो भक्तों से बहुत जरूरी, ये जो श्लोक है ना, ये जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, बहुत जरूरी है? उपदेशामृत है ना, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन ही है ना, क्या है ये? हाँ, तो इसलिए हम लोगों को भरत जी की तरह अकेले नहीं होना चाहिए, चाहे जंगल में हो चाहे शहर में हो, अकेले नहीं होना चाहिए, भक्तों के साथ होना चाहिए। अगर ऐसा भक्त नहीं मिल रहा है, ढूंढो जिससे आप गुह्यम आख्याति कर सको, जिससे आप इस प्रकार से व्यवहार करेंगे, पृच्छति गुह्यम आख्याति, ददाति प्रतिगृहाति। ऐसा करने से क्या होगा, कि भक्तों में प्रीति होगा, और भक्तों में प्रीति होगा तो भक्त हमें बुरे समय में बचा लेंगे, हमारे लिए भक्त प्रार्थना करेंगे, हमें भक्त लोग मार्गदर्शन करेंगे, हमें गलत कर्मों से बचाएंगे, सही कर्मों पे लाएंगे,
ये बहुत बड़ा फायदा है, इसलिए सत्संग जरूरी है। भरत जी के पास यही नहीं था। भरत जी की दिन प्रतिदिन भरत जी उस हिरण शावक के प्रेम में मोहित होकर के उनकी आसक्ति अटैचमेंट बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। समझे? मैं कुछ व्यक्ति को जानता हूं जो सत्संग करते थे लेकिन किसी भक्त से व्यवहार नहीं करते थे। सत्संग आते था आदमी, लेकिन व्यवहार किसी से नहीं करता था। न किसी के पास जाता, न किसी को बुलाता, न किसी से बात करता। आए, गुमसुम बैठे, सत्संग खत्म हो गया, चले गए। और आज मैं जानता, उस व्यक्ति का नाम नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन आज वह व्यक्ति वही है जहां पे वो था। भक्ति में एक पैसा भी आगे उसने प्रोग्रेस नहीं किया। समझे? क्योंकि उनका नेचर था रिजर्व रहना, रिजर्व। रिजर्व नेचर, नेचर से कुछ नहीं होता है। जानते हो ना, रिजर्व नेचर, एक कुछ लोगों का नेचर होता है रिजर्व रहना, अपने अपने में ही घुल मिल के रहना। समझे? तो ऐसे दो तीन भक्त को मैं जानता हूं जिनको सत्संग का लाभ मिला, लेकिन बिकॉज ऑफ देयर रिजर्व नेचर उनको भक्ति में प्रगति नहीं हुई। समझे? जैसे चंदन होता है ना, लिपटे रहता भुजंग, कितने भी गंदे सांप, विषैले सांप चंदन में लपेटा हुआ रहता है, सांप को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सांप के अंदर कोई सुगंध नहीं आता, उसको कोई, उसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता है। चंदन भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, सांप भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। कारण क्या है? वो अपने में रिजर्व रहता है। अब भरत महाराज की ये हालत हो गई कि वो जो कुछ भी करते थे, वो भेड़िए, कुत्ते और सियार, बाघ के डर से उस हिरण को साथ साथ, हिरण के बच्चे को साथ साथ वन में ले जाते थे। अगर रास्ते में कहीं कोमल कोमल घास मिलता था तो हिरण के बच्चे को कहते थे, बेटा तू खा ले, तेरे लिए अच्छा रहेगा। और जब वो चपड़ चपड़ करके खाता तो ये बैठ के देखते रहते, कितना प्यारा है, कितना बढ़िया से घास खा रहा है। अरे, जब अपना गणेश गोवर्धन दास है ना, जब वो शुरू शुरू में घास खाना शुरू किया, तो जब घास में मुंह लगाता देखने को बड़ा अच्छा लगता। हम भी देखते गोवर्धन को, क्या बढ़िया घास खा रहा है, खा ले बेटा और खा ले, छोड़ देते हो उसको, है ना। ये मोहित हो गए भरत जी, मन मुग्ध भाव से वो देखने लगते। जब वो घास खाता, कोमल कोमल तृण घास को खाता, उनका हृदय, उनका मन चेतना उस हिरण शावक में ही अटक जाता। और वो बड़े अत्यंत प्रेम पूर्वक से, प्रेम पूर्ण हृदय से दयावश उसे अपने कंधे पर चढ़ा लेते। इस प्रकार कभी गोद में लेकर, कभी छाती से लगाकर, कभी कंधों पे लेकर के उसको दुलारते। और उसको दुलारने में बड़ा सुख मिलता है भरत जी को। बच्चा किसी का हो, जब छोटा होता है ना, बड़ा प्यारा होता है। बच्चे की मोह बहुत भयंकर होती है। देखो, बच्चा चाहे वो सागार के बच्चे हो, या गाय के बच्चे हो, चाहे कुत्ते के बच्चे हो, हिरण के बच्चे हो, आदमी के बच्चे हो, बच्चे ही अच्छे लगते हैं। नहीं, छोटा नन्हा सा रहेगा तो, है, दूसरे का बच्चा हो कुछ लेना देना नहीं है, छोटा सा है, थोड़ा सा देख के उसको गए, थोड़ा गाल पे चुटकी लगा दिया, उसको गाल पकड़ लिया। नहीं,
मनमोहक होता है बच्चा, मनमोहन होता है, मनमोहक, मनमोहक, मन को मोह लेता है ना। ये भयंकर मोह होता है बच्चों से। इनको भी मोह हो गया भरत जी को। नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते समय भी राज राजेश्वर भरत बीच बीच में उठ उठकर वह मृग बालक को देखते, और जब उस पर उनकी दृष्टि पड़ती तभी उनके चित्त को शांति मिलती। अब उनका चित्त जो है, जो किसी समय में भरत जी राज राजेश्वर होते थे, नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते समय भी उनका चित्त लगा रहता था उस मृग बालक को देखने में। जब तक वो मृग बालक को आंखों के सामने देख न ले उनका चित्त शांत नहीं होता। जानते हो, मोह ऐसी गंदी चीज है। जब किसी को किसी के सूरत से मोह हो जाए तो बिना देखे उसको चैन नहीं होता, देखने के बाद ही शांति होती है। ये हाल हुआ जगभरत जी को। और जब वो दिख जाता, अब धीरे धीरे ये हिरन का बच्चा बड़ा हो गया ना, तो थोड़ा सा दाएं बाएं घूमने चला जाता था। जब दाएं बाएं घूमने चला जाता था तो उनको परेशानी होती थी भरत जी को, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। भरत जी ने उसका कुछ नाम भी रख दिया होगा, जैसे हम लोग कुछ नाम रख देते हैं ना प्रेम से, जीटू, पिंटू, रिंकू। हमने भी गणेश गोवर्धन रख दिया, गणेश जी। तो ऐसे ही लोग प्रेम में कुछ नाम रख देते हैं। प्रेम से अपने आप हृदय से एक नाम निकलता है। अधिक प्रेम होता है ना, तो हृदय से एक नाम निकलता है, वो नाम से बुलाते हैं। भरत जी ने क्या नाम रखा था ये तो नहीं लिखा हुआ है, सुखदेव जी ने नहीं कहा है, लेकिन वो वत्स, बेटा जरूर कहते थे। लिखा हुआ है, बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो। जब दिख जाता, जब नहीं दिखता तो परेशान हो जाते, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया है। देखते ही कुटिया के चौरा बगल, दूर देखते कि वो वहां गया है। अच्छा, चलो ठीक है, ए इधर आ, इधर आ, इधर आ। पास में बुलाते, उसके सहलाते, बोलते वत्स तेरा कल्याण हो। यदि कभी वो नहीं दिखाई देता तो ऐसे परेशान होते जैसे किसी का धन लुट गया हो, शोक मग्न हो जाते थे। जब नहीं दिखाई देता तो शोक में क्या बोलते थे भरत जी मालूम है? भरत जी कहते थे, अहो क्या कहा जाए, क्या यह मातृहीन दीन मृग शावक दुष्ट बहेलियों की बुद्धि वाले मुझ पुण्यहीन अनाड़ियों का विश्वास करके और मुझे अपना मानकर तेरे किए हुए अपराधों को सत्पुरुषों के समान भूलकर फिर लौट आएगा। जब एक बार चला गया, अब वो जो हिरण है का बच्चा है थोड़ा बड़ा हो गया था। बड़ा होने के बाद चला गया जंगल में। जब वो नहीं लौटा तो ये विलाप कर रहे हैं, कह रहे हैं, अरे रे 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 रे, क्या वो बहेलिया से बच जाएगा? क्या विश्वास करके मुझे अपना मानकर दोबारा मेरे पास आएगा? क्या मैं फिर इस आश्रम में, इस आश्रम के वन में भगवान की कृपा से सुरक्षित रहकर निर्विघ्न हरी हरी धूप चढ़ते देखूंगा उस बालक को? अरे रे रे, ऐसा ना हो कि कोई भेड़िया कुत्ता उसको मार न दे, व्याघ्र खा न जाए। अरे संपूर्ण जगत की कुशल के लिए प्रकट होने वाले वेद त्रयी रूप भगवान सूर्य अस्त होना चाहते हैं, किंतु अभी तक वह मृग की धरोहर लौट कर नहीं आई। अब अंधेरा हो गया, सूर्य डूबने को है, लेकिन वह मृग का बच्चा आश्रम में नहीं आया। जब आश्रम में नहीं आया तो इनके मन में बहुत सारी शंकाएं उत्पन्न हुई, कहीं उसको कोई मार ना दे, तो ये ना हो जाए, तो वो ना हो जाए। वो अपने आप से मनी मन बोलते, भरत जी क्या वह हिरण राजकुमार मुझ पुण्यहीन के पास आकर अपनी भांति भांति की मृग शावक उचित मनोहर और दर्शनीय क्रीड़ाओं से अपने शोक स्वजनों का शोक दूर करते हुए मुझे आनंदित करेगा क्या? क्या वो नहीं आएगा? अहो कहाँ चला गया होगा?
वो कैसे अपनी रक्षा करेगा, क्या खाएगा। मैं बुलाता था खाने के लिए तो आता था खाने, अब उसको कौन बुलाएगा। हम्म। और उस मृग शावक बच्चे के साथ जो उन्होंने समय बिताया था, उस समय बिताए हुए समय को याद करके बड़े चिंतित होने लगे। वो याद करने लगे कि किस प्रकार से वह कुशों पर हवन सामग्री रख देता था, दांतों को कुश और हवन सामग्री दांत के बीच लगाकर पवित्र कर देता था। डांटने पर भी भयभीत होकर के वह उछल कूद करके छोड़ देता था। ऋषि कुमार के समान अपनी समस्त इंद्रियों को रोककर चुपचाप बैठ जाता था। कभी डांटते भी थे। वो सारी स्थिति उनको याद आने लगी। थोड़े दूर उन्होंने जंगल में जा करके देखने की कोशिश की कि कहाँ गया, वो आया क्यों नहीं। इतना प्रेम में पागल हो गए थे भरत जी कि जब उन्होंने देखा उस मृग के बच्चे के खूर का निशान, जब देखा जिस रास्ते वो गया था आश्रम से, वो खूर का निशान देख करके पता है क्या सोचने लगे। ओहो, इस तपस्विनी धरती ने ऐसा कौन सा तप किया है कि उस अति विनीत कृष्णसार किशोर के छोटे छोटे सुंदर सुखकारी और सुकोमल खुर वाले चरणों के चिन्हों से मुझे, जो मैं अपना मृगधन लुट जाने से अत्यंत व्याकुल और दीन हो रहा हूँ, उस द्रव्य की प्राप्ति का मार्ग दिखा रही है, और स्वयं अपने शरीर को भी सर्वत्र उन पद चिन्हों से विभूषित कर स्वर्ग और अपवर्ग के इच्छुक द्विजों के लिए यज्ञ स्थल बना रही है। ऐसा उपमा दे रहे हैं, ये इसको बोलते हैं उपमा देना। इतना प्रेम में पागल हो गए भरत जी कि वो पृथ्वी को उपमा दे रहे हैं कि बताओ ये कितनी भाग्यशाली है जो ऐसे छोटे नन्हे से मृग शावक के चरण के चिन्ह से अपने को सुशोभित कर रही है, आभूषित कर रही है। गोपियों ने भगवान के पैर को चिन्ह को देख करके पृथ्वी को कहा था कि पृथ्वी देवी कितना भाग्यवान है, जिस भगवान की विरह से, जिस कृष्ण के विरह से हम लोग तड़प रही हैं, ऐसे कृष्ण के चरण चिन्हों से अपने आप को पृथ्वी देवी आभूषित कर रही है, सुशोभित कर रही है। ये पृथ्वी बड़ी भाग्यशाली है। हमको छोड़ के जाए जाए कृष्ण, लेकिन पृथ्वी से तो अपना पैर नहीं उठाएंगे। अगर यहाँ है तो पृथ्वी पे तो चरण रखेंगे रखेंगे। हमसे कृष्ण रूठ सकते हैं, लेकिन कृष्ण पृथ्वी से रूठ सकते हैं क्या। पृथ्वी कितना भाग्यशाली है। ऐसी बातें होती थी गोपियों में जब भगवान के विरह में बोलते थे वो लोग, जब भगवान के चरण चिन्हों को देखते थे। वो तो समझ में आता है वो भगवान का विरह था। यहाँ क्या समझ में आएगा। एक हिरण्य शावक के खूर को देख करके ये भरत जी इतना प्रेमी पागल दीवाना हो गए थे कि पृथ्वी को ऐसी बातें कहने लगे कि पृथ्वी कितना भाग्यवान है, तू उस हिरण्य शावक के चिन्हों से तू अपने आप को सुशोभित कर रही है, स्वर्ग अपवर्ग के इच्छुक द्विजों के लिए यज्ञ स्थल बना रही है। बताओ ऐसी क्या देखा हिरण में, बताओ हिरण के बच्चों में। इतना इतना किसी को प्रेम होता है क्या जानवर में, कि वो ऐसी उपमा देने लग जाए। जो भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, जो है सो हिरण के बच्चा ही है। लेकिन ऐसा जब हृदय, जब मन बुद्धि मोह में फंसता है ना, तो वो ऐसी चीजों को ही है, ऐसी बातें करता है। एक पागल प्रेमी अपने प्रेमी के पीछे लट्टू होता है ना, तो उसको उसी के चरणों में पूरे स्वर्ग दिखते हैं, है ना। उसी के चेहरा में सभी अप्सराएं दिखती है, उसी के शरीर में सारे पृथ्वी की खूबसूरती दिखती है। जब बुद्धि मोहित होता है तो ऐसे ही मोहित हुए बुद्धि वाले कुछ कवियों ने कविता भी लिख देते हैं। कविता कुछ बेवकूफ लोगों ने अपनी भ्रमित बुद्धि, मोहित बुद्धि के ऊपर कुछ गाना लिख देते हैं।
चांद कौन सा गाना है? चांद सा तेरा मुखरा, है कौन सा गाना? ऐसी गाना बनते हैं ना। कहाँ गई? याद है गाना वो? किस किसने बनाया ना, जिसने बनाया तुमको, है एक गीत है ना, चांद सा तेरा मुखरा, फलाना, पता नहीं क्या क्या होता है, बताओ। ये सब मोहित है, मोहित जीवों का ये लक्षण है कि नहीं? तो वो क्या करता है, अपने मोह में फंसे हुए बुद्धि अपने आध्यात्मिक ज्ञान का भी प्रयोग उसी प्राकृतिक वस्तु को वर्णन करने में लगा देता है। हालांकि वह बुद्धि ज्ञान जो था वो भगवान के गुणानुवाद करने में था, भगवान के लीलाओं का वर्णन करने के लिए था, लेकिन उसकी बुद्धि मोह में फंस गया इस प्राकृतिक जगत के जीवों में। तो वो उसी में उसका उसका सारा आध्यात्मिक शक्ति ऊर्जा जो है वो उसी में लग जाता है। भरत जी का सारा आध्यात्मिक शक्ति उस हिरण के खोजने में, चरण चिन्हों के देख करके उसको एडिफाई करना, एडिफाई करना मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, एडिफाई मतलब उसकी इतना प्रशंसा करने लग जाते, उनकी बुद्धि उसी में फंस गई है। यही होता है, ऐसा मोह है, मोह ऐसा होता है, मोह भयंकर। मोह के सामने कुछ ही नहीं, पीछे कुछ नहीं दिखता, जानते हो? अब बड़े व्याकुल हुए हमारे भरत जी। भरत जी के साथ एक बात कहते हैं क्या, आए थे राम भजन को ओटन लगे कपास। जंगल में आए थे भगवान भजने को, और क्या लग गया, ओटन लगे कपास। एक कहावत है, हिंदी का मुहावरा है, आए थे राम भजन को ओटन लगे कपास। आए थे भजन करने, कहाँ फंस गए, कहाँ मोहित हो गए एक हिरण के बच्चे में। नारायण। आए थे संसार में भगवत प्राप्ति करने के लिए और फंस गए संसार में, नहीं? इस सब चक्कर में भरत जी आत्म स्वरूप को भूल गए, समझे? भरत जी इतना मोहित हो गए, आत्म स्वरूप को भूल गए, समय आ गया, भरत जी बूढ़े तो हो ही गए थे, अब अंत काल आ गया, समय अंतिम घड़ी आ गया। अंत काल में जब उनके शरीर छोड़ने का समय आया, तत्रापि हवा आत्मनो मृगत्व कारणम। देखो, देखो वैसे, देखो वैसे एक बात बताऊं, भरत जी को, भरत जी का जो साधना था वो पूरी हो चुकी थी, क्योंकि भगत भरत जी अपने साधना से भगवत प्रेम उद्रेक को प्राप्त कर चुके थे। ये भगवत प्रेम को प्राप्त करने के बाद ये मोह, इसलिए सुखदेव जी ने क्या कहा पहले, कि किसी को भी अपने मन पर थोड़ा भी भरोसा नहीं करना चाहिए, अपनी बुद्धि पे थोड़ा भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो किस पे भरोसा करना चाहिए? शास्त्र, साधु, भगवान। शास्त्र, साधु और भगवान के ऊपर भरोसा करनी चाहिए, उसके अलावा किसी को भरोसा नहीं। अपने बुद्धि और मन पे तो भरोसा करो ही मत। या लोग सोचता है कि मोह को छोड़ के भगवान की प्राप्ति करेंगे, भगवान की प्रेम प्राप्त करेंगे। यहाँ तो भरत जी के साथ ये हुआ कि भगवत प्रेम को प्राप्त करने के बाद मोह में फंस गए। इसका मतलब क्या है कि भगवत प्रेम प्राप्त हो भी जाए ना, तो भी सावधान रहने की जरूरत है। अगर हम लोगों को या आपको किसी को भी ऐसा लगे कि अब हमें दिव्य भाव आ गया है, भगवान के बड़े अच्छे भाव आ गए हैं, भगवान की कृपा हो गई है, अच्छे अच्छे सपने दिख रहे हैं, अच्छे अच्छे काम हो रहा है, भगवान की कृपा की अनुभूति हो रही है, तो भी सावधान है ना, तो भी सावधान रहने की जरूरत है।
समझे? तो भरत जी को पहले से ही भगवत प्रेम की प्राप्ति तो हो चुकी थी, उसके बाद ये हाल हुआ था। वो परमहंस के स्तर पे जा चुके थे, अष्टात्विक विकार को प्राप्त कर चुके थे। उनके लिए कोई भी नियम नियम नहीं रह गया था, परमहंस हो गए, भगवान में लीन रहते थे। लेकिन कैसे मोह फंस गए बताओ, भरत जी जैसों को मोह। इसलिए बुद्धि और मन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हमेशा बुद्धि और मन को शास्त्र से, भागवत की बातों से, साधुओं से, संतों की बात वचनों से जोड़ के रखना चाहिए। थोड़ा सा भी मन को, बुद्धि को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। जहां स्वतंत्र छोड़े मन बुद्धि, ये मन बुद्धि ऐसा झपट्टा मारेगा, मोह में फंस जाएगा। क्यों? भगवान ने यही कहा गीता में, क्या कहा? ध्यायतो विस्यापुंस संगस्ते सुपजायते। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने, उनकी आंख से उन्होंने देख लिया मृग को, हिरणी को देख लिया। हिरणी के बच्चे को गिरते हुए, गर्भ से गिरते हुए देख लिया, हिरणी के योनि मार्ग से बच्चे को गिरते हुए देख लिया। बच्चा पानी में तैर रहा है, वो देख लिया। यदि आंख मूंदे होते, नहीं देखते, तो क्या होता? यही हो गया, ध्याय तो विषयापुंसा संगस्ते सुपजाए थे। देखने से क्या हो गया? उसमें आसक्ति हो गई, उसमें बचाने की भाव आ गया, दया भाव आ गया, दया से पर मोह आ गया। इसलिए साधुओं को बड़ी टेंशन होती है, दया करे कि ना करे। दया भी करना चाहिए, लेकिन दया में फंसना भी नहीं चाहिए। दया से मोह ही उत्पन्न हो जाता है। तो दया उतना ही करो जितना मोह उत्पन्न न हो। मोह जैसे उत्पन्न होने लग जाए, तुरंत छोड़ दो उसको, दया छोड़ दो, दया करना छोड़ दो। यही हो गया। अब भरत जी जब अंतिम समय में भी उस मृग बच्चे का ही याद करने लगे, तो अगला जन्म दोबारा से उनको मृग शरीर मिला। भरत जी को कौन सा शरीर मिला? मृग शरीर मिला। अंत काल में देखो, अंत काल में जो जिस चीज का ध्यान करेगा, वो उसको वही शरीर मिलेगा। इसलिए अंत काल ऐसा होना चाहिए कि भगवान की स्मृति में शरीर छूटे। ऐसे परिवेश में जाके बैठ जाओ जहां पे भगवान का ही याद आए। भक्तों का संग में रहोगे, भक्त लोग कीर्तन करते रहेंगे, तो आपको भगवान के संग, भगवान के नाम रूप याद करने में आसानी हो सकती है अंत समय में। इसलिए अंत समय में घर में नहीं रहना चाहिए, अंत समय में अपने रिश्तेदारों के बीच छोड़ देना चाहिए। अगर रिश्तेदार बहुत बड़ा भक्त भी है तो रह सकते हो, लेकिन उसमें भी थोड़े से प्रॉब्लम है। जैसे मैंने बताया ना पुंडरीक जी के बारे में, पुंडरीक जी के पिताजी जब शरीर छोड़ रहे थे, तो पुंडरीक जी गए भी नहीं उनके पास सामने, भक्त को भेज दिया कीर्तन करने के लिए। खुद क्यों नहीं गया? क्यों? इसलिए नहीं गया है क्योंकि पिता के सामने जाएंगे तो कहीं वो पुत्र पिता समझ लेंगे, तो दोबारा से उनको पुत्र पिता बनने को अगला जन्म मिल जाएगा। तो इसलिए भक्तों को भेज दिया, खुद नहीं भेजे। इसलिए अंत समय बड़ा कठिन है। अंत काले च मामेकम। अगला जन्म निर्धारित होता है कि हम किसकी स्मृति में शरीर छोड़ते हैं, क्या याद करते हुए शरीर छोड़ते हैं। हमारी चेतना जिस चीज में होगी, हमारा भरत जी का चेतना मृग बच्चे में था, इसलिए उनको अगला जन्म मृग शरीर हुआ। लेकिन उनकी साधना पूरी हो चुकी थी, साधना पूरी हो चुकी थी। इस वजह से उनको अपने पूर्व जन्म का स्मृति नष्ट नहीं हुआ। भरत जी की साधना पूरी हो चुकी थी, सिर्फ उनको शरीर छोड़ना रह गया था। शरीर की अपनी आयु होती है, प्रारब्ध वश जब तक, जब शरीर छोड़ेगा छूटेगा। साधना शरीर छूटने से पहले पूरा हो जाता है। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, उनको पूर्व जन्म की याद तो बना ही रहा। भगवान की आराधना के प्रभाव से मृग शरीर में होने के बावजूद भी उनको अपने पूर्व जन्म याद आया, और वो पश्चाताप करने लगे। मृग शरीर में जाने के बाद पश्चाताप करने लगे। अब क्या कह रहे हैं? अहो बड़े खेत की बात है, मैं संयमशील महानुभावों के मार्ग से पतित हो गया।
अब स्वयं कह रहे हैं, अब मृग शरीर में जाकर के भरत जी अब अफसोस कर रहे हैं कि मैं संयमशील महानुभावों के मार्ग से पतित हो गया। मैंने तो धैर्य पूर्वक सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकांत और पवित्र वन का आश्रय लिया था। वहां रहकर जिस चित्त को मैंने सर्वभूतात्मा भगवान वासुदेव में निरंतर उन्हीं के गुणों का श्रवण मनन कीर्तन करके प्रत्येक पल को उन्हीं की आराधना और स्मरण में सफल करके स्थिर भाव से पूर्णतया लगा दिया था, मुझ अज्ञानी का वही मन अचानक एक नन्हे से हरिण शिशु के पीछे अपने लक्ष्य से च्युत हो गया, अपने लक्ष्य से भटक गया। इस प्रकार मृग बने हुए राजर्षि भरत के हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई, उसे छिपाए रखकर उन्होंने अपने माता मृग को त्याग दिया। अब मृग के शरीर में अपनी माता को त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि कालंजर पर्वत से वे फिर शांत स्वभाव मुनियों के प्रति उसी शालग्राम तीर्थ में जो भगवान का क्षेत्र है पुलस्त्य और पुलह ऋषि के आश्रम चले गए। वहां रहकर भी वे काल की ही प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति से उन्हें बड़ा भय लगने लगा। बस अकेले रहकर वे सूखे पत्ते घास झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते मृग योनि की प्राप्ति कराने वाले प्रारब्ध के क्षय को वाट देखते रहते। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबाए रखकर उस मृग शरीर को छोड़ दिया। तो मृग की मरते समय भरत जी का शरीर छोड़ते समय मृग के स्मरण से मृग शरीर मिल गया, लेकिन पूर्व जन्म के याद रहने से वो क्या किए, ऋषि के आश्रम में सत्संग करते रहे। सत्संग, वो हरी हरी घास खाने के लिए जंगल में भागना बंद कर दिए। उनको याद था कि ये सब हरी हरी, ये घास जो है ना दुनिया का हरी हरी घास, ये घास नहीं है, ये फंसाने का मामला है। वो कहीं नहीं गए, ऋषि पुलस्त के आश्रम में ही वो हिरण शरीर में ऋषियों का सत्संग करते थे और उन्होंने अपना शरीर को उसी नदी में, गंडकी नदी के में ही आधा भिगोए रहे, आधा ऊपर रहे। इस प्रकार से उस हिरण के शरीर में भी उन्होंने तप किया और इस प्रकार से उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अब जब शरीर छोड़ा तो आए ब्राह्मण कुल में। ये हम लोग 9वें अध्याय में कल पढ़ेंगे। आज इतना ही। इति श्रीमद् भागवत महापुराणे परमहंसायाम संहितायाम पंचम स्कंदे भरत चरिते अष्टमो अध्याय संपूर्णम। तो ये 8वां अध्याय संपूर्ण हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे मृग शरीर छोड़ने के बाद फिर से मानव शरीर मिला, क्योंकि जानवर के शरीर से मुक्ति नहीं है, मानव शरीर से ही मुक्ति मिल सकता है। इसलिए दोबारा प्रश्न उठ सकता है ना कि भरत जी को दोबारा ब्राह्मण कुल में क्यों आना पड़ा। तो देखो, वो मृग शरीर में थे और मृग शरीर से मुक्ति नहीं है, जानवर के शरीर से मुक्ति नहीं मिलती है, मनुष्य के शरीर में आना पड़ेगा। और पहले क्षत्रिय थे वो, अब इसलिए अब वो ब्राह्मण के शरीर में आए। क्रमिक विकास होता है। जो शूद्र होता है वो अगर मनुष्य शरीर में आए तो वो बनिया बनता है, बनिया अगर मनुष्य शरीर में जन्म ले तो क्षत्रिय बनता है, क्षत्रिय अगर मनुष्य शरीर में जन्म ले तो ब्राह्मण बनता है। तो भरत जी तो पहले क्षत्रिय थे, तो अब जो जन्म हुआ किस में हुआ, ब्राह्मण शरीर में हुआ। इसको क्रमिक विकास कहते हैं, क्रमिक विकास। तो भरत जी ब्राह्मण कुल में होंगे और यहाँ से भरत जी का उद्धार हो जाएगा। बोले ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एकम मंत्रश्च तस्य नामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो, एक बात मैं बता दूं, जो लोग ब्राह्मण शरीर में हैं, इस जन्म में मनुष्य में ब्राह्मण शरीर में हैं, ब्राह्मण शरीर में रह करके जिसने भगवान की भक्ति नहीं की और बिना भगवान की भक्ति किए हुए ब्राह्मण शरीर को छोड़ेगा, तो पता है ब्राह्मण कहाँ जाएगा? ब्राह्मण शूद्र से भी नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि इतनी प्रोग्रेस करने के बाद भी ब्राह्मण शरीर मिला है, और ब्राह्मण शरीर में भी भगवान की भक्ति करके मुक्त होना था। तो अब दोबारा से आ जाओ जी, दोबारा से लाइन में आओ, लाइन पीछे से आओ, है ना? पीछे से लाइन में लगना पड़ेगा, दोबारा से चंडाल में आओ, चंडाल बनेगा। ब्राह्मण ब्राह्मण शरीर का व्यक्ति यदि भगवान की भक्ति करके नहीं अपना उद्धार करेगा तो दोबारा से चंडाल बनेगा, चंडाल से अंतज बनेगा, अंतज से शूद्र बनेगा, नहीं, अंतज से स्त्री बनेगा, स्त्री से शूद्र बनेगा, शूद्र से बनिया बनेगा, बनिया से क्षत्रिय, क्षत्रिय से फिर ब्राह्मण बनेगा। ये साइकिल है। इसलिए जितने लोग ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण शरीर में हैं, उनको पता नहीं है कि भगवान की भक्ति अगर हम नहीं करेंगे तो दोबारा से पीछे से लाइन में आना पड़ेगा। इसलिए ब्राह्मण शरीर वाले ध्यान दो, यहाँ ब्राह्मण शरीर किसका है? आशीष है क्या? आशीष जोशी ब्राह्मण शरीर है भैया, समझ लो इस बात को। चला गया आशीष? यही है आशीष? आशीष जोशी ब्राह्मण शरीर हो, ध्यान दो। अगर ब्राह्मण शरीर अपना उद्धार नहीं किया तो दोबारा से पीछे लाइन में आना पड़ेगा, चांडाल, शूद्र, स्त्री। इसलिए कभी ब्राह्मण शरीर को बोलो भगवान की भक्ति स्वीकार करे, तुरंत इमीडिएटली कल सुबह से साधना शुरू करे, है कि नहीं? हाँ। और सुनो, मान लो कोई क्षत्रिय है, क्षत्रिय अगर भजन नहीं करता है तो थोड़ा नीचे गिरेगा, वैश्य बन जाएगा। वैश्य भजन नहीं करता है तो नीचे गिर जाएगा, शूद्र बन जाएगा। लेकिन ब्राह्मण सीधा यू टर्न लेके आएगा। हाँ, इसलिए ब्राह्मण, हाँ ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि ब्राह्मण को ज्यादा सजा मिलती है, क्योंकि क्योंकि तुमको ब्राह्मण बनाया। तो जिसको ज्यादा फैसिलिटी मिलता है उसको सजा भी ज्यादा मिलता है कि नहीं? है? जैसे जैसे ब्रह्मा जी को मिली थी सजा। हाँ, जैसे ब्रह्मा जी को सजा मिली थी। हाँ, ब्रह्मा जी को भगवान में ने अक्षम्य अक्षम्य क्षमा नहीं किया था। ब्रह्मा जी कलयुग में आकर के भी भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश किए, वज्रनाभ के रूप में, वज्रनाभ नहीं, क्या नाभा जी के रूप में कलयुग में भी आए ब्रह्मा जी। तो इसलिए जितने भी अब ब्राह्मण शरीर हैं, ब्राह्मण शरीर वालों को अलर्ट कर दो, अपने सास ससुर को भी, साले सरोजनी को भी, भाई बंधु को भी, सबको कह दो भैया ब्राह्मण शरीर है, बच के रहना, नहीं तो दोबारा से आना चंडाल, चंडाल से अंत्यज, अंतज से स्त्री, स्त्री से शूद्र, शूद्र से ऐसे लाइन में आना पड़ेगा पीछे से। इसलिए ध्यान रहे। इसलिए ब्राह्मण लोग हैं, अरे चंडाल नहीं जानते? टाइप करो गूगल में, चंडाल बता देगा। चलिए माता जी, गोप्या उचुहु इंदिरा शासनमयी साधु जात सरसी जो नाथ ते